से गुजारिश है मोहतरम शायर हमारे अजीज हमारे बड़े मास्टर सत्तार साहब से कि तशरीफ लाए और अपनी सादी और कीमती बातें कीमती अशार से हम तमाम को महसूस करवाएं। पकड़ो मैं खाली बैठा हुआ खाली कुर्सी बैठा बढ़िया बनाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई बुजुर्गों दोस्तों, इन मदरसे वालों ने विचारों में आपके लिए कुर्सी का इंतजाम किया है, तो आप जो है कुर्सी पसंद नहीं है क्या भाई सब एजाज दरखास्त है कि इधर कुर्सी खाली पड़ी है ना जाओ। देखो हम लोग रोज कहते हैं कि भाई हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती है, तो हम भी अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानते हैं, तो इसलिए इसका सीधा जवाब है आ जाओ भाई, आपके अदब के साथ दरखास्त की जा रही है, आ जाइए इधर कुर्सियाँ खाली पड़ी, आ जाओ तस्लीम ले आओ, आ जाओ बैठो। ये मजलिस से अदब है दोस्तों, बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। आइए तवज्जो देखें। और मैं तो ये कहा करता हूँ मेरे दोस्तों का कुछ वैसे तो माशाअल्लाह यहाँ बहुत इंतजाम रखा था इस साल में, मगर फिर भी अगर भाई ज़्यादा लग नहीं सकती तो फिर अगर आपको वर्दी और अगर फिर भी लगना चाहता तो फिर लगा दो बाटा बात होते रहते हैं, मगर सारी चीज़ माशाअल्लाह मौसम नॉर्मल है। आपसे दरख्वास्त है कि आप अदब के साथ बैठे पढ़ करें और तवज्जो दें। आप दो चार मिसरे नए नाम लिखा के हैं, आप उनको सुने जी इंशाअल्लाह। उससे पहले जो मेरा पता है अल्लाह अल्लाह कर बंदे अल्लाह अल्लाह कर बंदे उसकी ज़ात से डर बंदे अल्लाह अल्लाह कर बंदे उसकी ज़ात से डर बंदे अब भी संभल जाओ खुश दिल अब भी संभल जाओ कर काम छोड़ दे सब गंदे ज़माने में वो सबसे निराला ज़माने में है वो सबसे निराला मेरा कमली वाला मेरा कमली वाला सबसे निराला मेरा कमली वाला वो महबूब रब जहाँ का उजाला मेरा कमली वाला महबूब रब है जहाँ का उजाला मेरा कमली वाला मेरा
उजाला मेरा कमली वाला मेरा कमली वाला खुदा मोजिज़ा है ये मेरे नबी का खुदा मोजिज़ा है ये प्यारे नबी का 70 सहाबा ने पिया एक प्याला 70 सहाबा ने पिया एक माशाअल्लाह बहुत अच्छे मेरे नबी का 70 सहाबा ने पिया एक प्याला ज़माने में वो सबसे निराला मेरा कमली वाला मेरा कमली वाला और मेरे दोस्तों बड़े एहसास के साथ मैं मेरी सलाह आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ जी जिस प्यारे नबी ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी है सभी कुर्बान कर दिया हमारे लिए तड़पा है उम्मत का क्या सीधा दे रही है वो तवज्जो के साथ में सुने आप जी मेरा कमली वाला मेरा कमली वाला वफाओं का उम्मत ने ये बदला दिया है वफाओं का उम्मत ने सिलाए दिया है नबी के तरीकों को है घर से निकाला वफाओं का उम्मत ने ये बदला दिया है नबी के तरीकों को घर से निकाला कोई तो है दोनों जहां का उजाला मेरा कमली वाला मेरा कमली वाला तड़प करके खुश दिल दुआ मांग लो ये तड़प करके खुश दिल दुआ मांग लो ये मुझे फिर नबी से यार मिला मुझे फिर नबी से यार मिला खुश दिल तड़प करके खुश दिल दुआ मांग लो ये हमें तो नबी से हम सभी को नबी से यार मिला ज़माने में वो सबसे निराला मेरा कमली वाला मेरा कमली वाला अल्लाह हम सबको नबी की मोहब्बत का फरमा दे एक मिसरा से सुना कर तो कुछ ये दोस्त बाबा का थोड़ी देर के बाद कह रहे हैं और हमारे इस वक्त के जो खास बने रहे हमारे दरमियान का फरमा है कारी महताबाद साहब वो जलवा फरमा है और उनका बयान चल है उनकी तबीयत गरीब भी है इसलिए मैं मुख्तसर अपने जो कर रहा हूँ तो देखो दोस्तों आप पढ़ते रहे माशाअल्लाह आप पढ़ते रहे आप अल्लाह के मुंतज़िर हैं लोग आपके कलाम को सुनने के लिए लाए पैदा कर लो बदन में चुस्ती पैदा कर लो बदन में चुस्ती फिर आठ बार की होली कुश्ती वही जो उधर हमारे भाई खड़े हैं उनसे गुजारिश है कुर्सियों पर फरमा हो जाए तो
कुर्सियों आ जाओ, कुर्सियाँ खाली बैठ जाओ भाई, खड़े खड़े थक जाओगे, बैठ जाओ भाई, बैठ के और अच्छा लगता है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, भाई जो हमारे भाई खड़े हैं कुर्सियाँ खाली हैं, जो हमारे छोटे बच्चे बैठे हैं वो कुर्सियों पर बिठाए अपने भाई भाई, ये जलसा आप ही के लिए है, तशरीफ रखें, कुर्सियों पर बैठे भाई। अरे भाई कुर्सियों के लिए सारी लड़ाई हो रही है, आप कुर्सियों से दूर बैठे, अल्लाह कुर्सी पर बिठाना है, बैठ जाए। भाई हमारे हजरत जो बार बार ऐलान कर रहे हैं, सभी हजरात से गुजारिश है, मेरे भाई सामने खड़े हुए हैं, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि कुर्सियाँ खाली हुई पड़ी हुई हैं, यहाँ हजरात ही रहते हैं, आप हजरात कुर्सी पर बैठ जाइए, आपका बैठना खाली नहीं रहेगा। आप अपने दिल के अंदर ये सोचें कि हम किसके नाम पर यहाँ पर बैठे हैं और किसके नाम के लिए हम यहाँ आए हैं, और हम कितना बार वक्त गुजार देते हैं, उसके अंदर कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी सिर्फ अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत और उनकी मजलिसों में। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे सभी ईमान वाले भाई यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं एक बात को आपको समझाना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ। जब से हम दुनिया में आए हैं, बालिग हो गए हैं, उससे आगे भी हो गए हैं, बुढ़ापा भी आ गया है, मगर हमने आज तक जो है इस दुनिया की चीज़ों के जायके लिए हैं। हम ये बस इनका पता है कि भाई सेब कैसा लग रहा है, केला कैसा लगता है, पकौड़ी कैसी लगती है, और जनाब बर्फी कैसी लगती है, मगर हमें आज तक अगर जायका पता नहीं है तो इसका नहीं पता कि सुभान अल्लाह कैसी लगती है। इस जायके को हासिल करने के लिए आप इन उलमा हज़रात की मजलिस में आइए और ख़ास तौर से इनसे वाबस्ता हो जाइए। दोस्तों, यहाँ पर हस्तियाँ जमा फरमा हैं, ख़ास तौर से हमारे जनाब कारी मोहम्मद मेहतान साहब, और दोस्तों ये खलीफा हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब दामद बरकातुहुम, जो जामिया इस्लामिया छुटमलपुर, जामिया काशिफुल उलूम छुटमलपुर के दोस्तों वो मुहम्मिम हैं, उनसे खलीफा हैं, जलवा फरमाएँ, और ऐसे और बुजुर्ग लोग उलमा हज़रात जलवा फरमाएँ, जिनके पास आने से आपको पता लगेगा कि सुभान अल्लाह कैसा है और ला इलाहा इल्लल्लाह कैसा है। तो खैर, मैं इसी इनके ताल्लुक से एक मिसरा मेरे जहन में आ रहा है, वो बुजुर्गों की दुआओं से मुझे कुछ जुर्रत मिली है, तवज्जो दें आप खास तौर से बारे में। हर एक से ज्यादा तेरे नाम में मजा है, हर एक से ज्यादा तेरे नाम में मजा है, हर एक मजे से ज्यादा तेरे नाम में मजा है, सारे मजों से ज्यादा तेरे नाम में मजा है, मोमिन के दिल की खुश दिल यही असल ग़िज़ा है, मोमिन के दिल की खुश दिल यही असल ग़िज़ा है, सारे मज़ों से ज़्यादा तेरे नाम में मज़ा है, बीमार दिल की लो यही असल दवा है, और तवज्जो दें, मौला से लो लगा लो, अपना उसे बना लो, मौला से लो लगा लो, अपना उसे बना लो, दिल में उसे बसा लो, दुनिया से दिल हटा लो, मौला से लो लगा लो,
हज़रत कारी ये महताब हमें वाज सुनाने वाले हैं। अब हज़रत कारी ये महताब हमें वाज सुनाने वाले हैं। जो दोनों जहां में काम आए वो बातें बताने वाले हैं। जो दोनों जहां में काम आए वो बातें बताने वाले हैं। मकबूल ये बंदे रब के हैं, हम दर्द भी ये हम सबके हैं। मकबूल ये बंदे रब के हैं, हम दर्द भी ये हम सबके हैं। जिस राह पे चल के खुद मिले वो राह दिखाने वाले हैं। अब हज़रत कारी ये महताब हमें वाज सुनाने वाले हैं। बस इंशाअल्लाह बैठे पे जाकर और फिर प्यारों का हम करना। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अभी हाजी मास्टर अब्दुल सत्तार साहब भी अपने टीम के अशार से हर सबाब तमाम सामीन को महसूस फरमा रहे थे। दिल तो चाह रहा था कि एक दो बूंद से जिंदों का भला क्या होगा, एक दो बूंद से जिंदों का भला क्या होगा। हम तो कहते हैं कि मैं खाना उठाकर बैठो, लेकिन वक्त बहुत होता जा रहा है और अभी हमारे अहम मेहमान किराम बाकी हैं। अगर वक्त रहा और अभी हमारी नींद ने हमारी आवेरी की और हम बैठे रहे तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा हम सहमत देंगे। मदरसे के तालिब इल्म हैं मोहम्मद फिरोज, वो आपके सामने सीरत पर तकरीर पेश करेंगे। दाइस पर मोहम्मद फिरोज। इसी तरह मोहम्मद शादाब हैं, वो भी आगे आकर बैठे हैं, मदरसे के तालिब इल्म हैं, वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने अहम मौजू पर तकरीर पेश करेंगे। मैंने पहले भी कहा था ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये आपके सामने तकरीर पेश